Hello girls, today we are going to discuss the narration topic past in future tense. प्रेजेंट टेंस हम पहले कवर कर चुके हैं, मॉडल्स हम कवर कर चुके हैं. आज पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कवर करेंगे. यानी पास्ट जो टेंसेस के सेंटेंसेस होते हैं, फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, उनको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए किन किन रूल्स का, किन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट, पास्ट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस. पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसकी सब्जेक्ट फॉर्म में, यानी उसका फॉर्मेट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है, हम उससे पहचानते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है. इसको हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में. यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. और अगर हमें हेल्पिंग वर्ब से याद करना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जहाँ लगी हो, हम वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और हेड लगाएंगे. हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट परफेक्ट में यही पहचान होती है इसकी. ठीक है, तो आप टेंसेस से याद कर सकते हैं. पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करो, या हेल्पिंग वर्ब से याद कर सकते हैं. वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म लगी हो सेंटेंस में डायरेक्ट में, तो हम इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, उसमें हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे. ओके, द नेक्स्ट वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूस. पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के थ्रू याद करना है तो इसमें वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है. कॉन्टिन्यूस का मैंने आपको मतलब बताया था कि जहाँ कॉन्टिन्यूस होता है वहाँ आईएनजी फॉर्म ज़रूर होती है. तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, उसको हम चेंज करेंगे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो रहा है. तो कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग आप यहाँ क्या लगाएंगे? आईएनजी. ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब से याद करना है तो यानी वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो उससे हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की इन प्लेस में चेंज कर देते हैं. ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट पास्ट के टेंसेस पर. पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम कोई चेंज नहीं करते हैं. ठीक है, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं. इसके एग्जाम्पल यानी एग्ज़ाम वगैरह में इसके काम आते हैं, और अगर आते हैं तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं. और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, अगर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टिंग स्पीच में हमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे. ऐसे ही हेड बीन के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है तो भी हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, ये तो हो गया आपका पास्ट टेंस. अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस में. फ्यूचर टेंस में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही इजी है. हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये चारों पार्ट हैं फ्यूचर के. इसमें मैंने आपको यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है. यहाँ पर अगर आपको टेंसेस से याद करना है तो आप ये वाले चार्ट याद करो, और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के थ्रू समझना है तो आप इसको ध्यान में रखिए. अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको ईजीली, बहुत ईजीली चेंज हो जाएगा आपका. ठीक है, और समझ में भी जल्दी आएगा. आते हैं हम अपने उस पर. फ्यूचर इंडेफिनिट यानी जहाँ विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? विल शैल प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी. फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव लग जाता है, और परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है. जहाँ परफेक्ट होता है वहाँ थर्ड फॉर्म होगी ही. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विल हैव, विल और शैल हैव के साथ बीन लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाती है. देखो नोट देखो यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा नहीं दिया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट को इसमें चेंज करो, ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि इसमें इतना चेंज नहीं होता है. फ्यूचर टेंस में केवल विल का वुड, यानी ये जो विल है, ये जो शैल दे रखे हैं, विल का वुड और शैल का शुड हो जाता है. बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ पहले के जैसे ही उतार दिया जाता है. ठीक है, तो इसमें जो ये वाले पार्ट हैं, ठीक है, विल शैल बी, विल शैल हैव बीन, तो इसमें सिर्फ विल और शैल को ही चेंज करते हैं. बाकी सेंटेंस हम ऐसे ही रहने देते हैं. हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं. देखो मैंने यहाँ पर दे रखा है
विल शैल का वुड हो जाता है, विल शैल बी हो तो भी वुड या शुड ही चेंज होता है, विल शैल हैव है तब भी वुड या शुड ही, विल या शैल ही चेंज होता है। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसमें कि सिर्फ विल और शैल में परिवर्तन होता है, इनके साथ जो अदर हेल्पिंग वर्ब लगी होती है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, मैंने आपको प्रीवियसली जो वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें फॉर्मेट ऑफ चेंजिंग पर्सन आपको बताया था, ठीक है। इसमें हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है SON, सन। ओके, सन सब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट, मतलब सन का S का सब्जेक्ट, O का ऑब्जेक्ट और N में नो चेंज। सब्जेक्ट के नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, यानी जहाँ पर I और V होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपका I और V यानी फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें सेकेंड पर्सन यानी हमारा यू चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड थर्ड पर्सन यानी किसी ही, शी, इट, दे या किसी का नाम हो तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही लिख देते हैं या फिर उसका प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फाइनली हम इसके रूल्स, क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं थे पास्ट और फ्यूचर के, फ्यूचर का तो बिल्कुल भी नहीं था, तो अब हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। क्योंकि जब हम कोई किसी चीज़ के रूल्स पढ़ लेते हैं, जब तक हम उसके एग्जाम्पल नहीं देखेंगे हमें रूल्स बिल्कुल याद नहीं होते हैं। जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं किसी भी रूल का ध्यान में रखकर उस एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमें वो चीज़ें याद जल्दी हो जाती हैं और हमेशा याद रहती हैं। नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट वन इज द मदर सेड टू हर डॉटर, I was not feeling well. You yourself should have taken the breakfast from the kitchen. Okay? तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको चेक करना है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में। हमने चेक किया हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू, सेट लिखा हुआ है तो यानी पास्ट टेंस में, यानी हमें रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करना है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होती है तो हम आगे कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर कौन सा है, पास्ट टेंस में है, तो हम आगे इसको रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करेंगे। अब देखने वाली बात है कि रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा टेंस है। आई वॉज नॉट फीलिंग, ठीक है। वॉज किस में लगता है, वॉज ये वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, फील फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी उसमें फीलिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। और अगर आपको वैसे याद करना है तो वॉज या वर्ब को किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द मदर टोल्ड हर डॉटर दैट शी हैड नॉट फीलिंग वेल, ये मदर सेड टू की जगह आपके आ गया टोल्ड, ठीक है। हर डॉटर इन्वर्टेड कॉमास की जगह आ गया दैट, एंड आपका है ये फर्स्ट पर्सन आई, ठीक है। आई किसके अकॉर्डिंग चाहिए होगा, फर्स्ट पर्सन किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर द मदर, ओके। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा हमारा शी। अब वॉज नॉट फीलिंग वेल, वॉज नॉट फीलिंग वेल यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, तो इसमें आ जाएगा हैड नॉट बीन फीलिंग वेल, ठीक है। ये इसमें आ जाएगा हैड नॉट बीन फीलिंग वेल। नेक्स्ट आपका इको सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट सेंटेंस को चेंज कर देंगे, उसमें कुछ इन्वर्टेड कॉमास या कोई कंजक्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर है यू, यू है आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर है हर डॉटर, हर डॉटर यानी एक गर्ल है, गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा शी, ठीक है, क्योंकि यू सब्जेक्ट है तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट आएगा शी। योर सेल्फ, क्योंकि ये इसका पॉजेसिव प्रोनाउन है तो हमें शी का पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है यहाँ पर, योर सेल्फ की जगह आएगा हर सेल्फ, ओके। शुड हैव टेकन, शुड हैव टेकन क्योंकि ऑलरेडी आपका मॉडल है, मॉडल भी वो भी आपका पास्ट मॉडल है, तो ये शुड हैव टेकन एज इट इज़ रहेगा, शुड हैव टेकन द ब्रेकफास्ट फ्रॉम द किचन, ओके। नेक्स्ट वन है he said to me inverted commas, did you not abuse my brother yesterday। आपको ये टेंस बचाना है, did you not abuse, ये आपकी है फर्स्ट फॉर्म abuse और यहाँ पे लगा हुआ है did, do का did यानी सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये कौन सा टेंस हुआ आपका, पास्ट इंडेफिनिट।
पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है आपका? पास्ट परफेक्ट में, यानी वर्ब की जहाँ पर सेकंड फॉर्म होती है वो हमें चेंज करनी होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है इसीलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म यहाँ यूज हुए है और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है। अब हम इसको चेंज करते हैं, ही सेड टू मी, ओके। तो सेड टू क्वेश्चन वाले वर्ब में क्या बताया था मैंने आपको? आस्क लगाते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क माने होता है पूछना, इसीलिए सेड टू की जगह क्वेश्चन वाले में आस्क आता है। ही आस्क्ड मी, क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमास की जगह आएगा इफ़ या वेदर, आप कुछ भी लगा सकते हैं, इफ़ लगा लो या वेदर लगा लो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब यू है आपका सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अनुसार। यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है यू, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आई आया। और क्योंकि जो क्वेश्चन वाला डायरेक्ट में जो क्वेश्चन होता है वो इनडायरेक्ट बनाते हुए एज अ सिंपल सेंटेंस हम प्रेजेंट करते हैं उसको, ओके। तो हम यहाँ पर हैड आई नहीं लगाएंगे, आई हैड सिंपल जैसे फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे फॉर्मेट लगाएंगे। आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिज ब्रदर, हिज ब्रदर कैसे आया? माई, माई है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये होगा आपका ही के अकॉर्डिंग, तो ही के अकॉर्डिंग इसका पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा हिज, तो हिज ब्रदर यस्टरडे, यस्टरडे भी चेंज होगा। आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराई थी मैंने आपको पता भी होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हर एक वर्ड चेंज होता है। यस्टरडे को हो जाएगा द प्रीवियस डे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, प्रीवियस यानी पिछला दिन, ओके। ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है। Socrates said to his pupils, "Be quiet and have patience." Socrates एक महान राजनीतिज्ञ थे, साइकोलॉजिस्ट थे, इन्हें कह सकते हैं सुकरात बोलते हैं इनको हिंदी में। Socrates said to his pupils, पुपिल यानी शिष्य, कि सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, कि शांत रहो और धैर्य रखो। तो ये उनकी एक कही हुई बात है, ईडियम कह सकते हैं या फ्रेज कह सकते हैं, ये सोक्रेट के द्वारा की गई एक फ्रेज है, कही गई। तो हम फ्रेजेस को ईडियम और फ्रेजेस को, किसी भी कहावत को, किसी के द्वारा कही हुई बात को या यूनिवर्सल ट्रुथ को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये उनके द्वारा कही गई एक सेइंग है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे? सोक्रेट्स टोल्ड हिज पुपिल्स दैट बी क्वाइट एंड हैव पेशेंट, ओके। इसमें सिर्फ सेड टू की जगह हो जाएगा टोल्ड दैट बी क्वाइट एंड हैव पेशेंट एज इट इज आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं हम। रामा सैड आई हैड अ मीटिंग लास्ट नाइट। तो रामा सैड का आपका फोर्थ वन है। रामा सैड आई हैड अ मीटिंग लास्ट नाइट, कि राम ने कहा कि मेरी लास्ट नाइट एक मीटिंग थी, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है? ये आपका है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, इसमें सिर्फ आपके प्रोनाउन चेंज होंगे। लाइक सी रामा सैड दैट, ये तो आपको पता आ गया होगा, कितने सारे एग्जांपल्स कर लिए हमने। रामा सैड दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया, आई को हटा के हम लगाएंगे ही। आई है सब्जेक्ट यहाँ पर और फर्स्ट पर्सन है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ये रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ही हैड अ मीटिंग द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट यानी पिछली रात यानी प्रीवियस नाइट, ओके। नेक्स्ट वन है राहुल सेड गुड नाइट प्रशांत, वी विल मीट अगेन टुमारो, ठीक है। राहुल सेड, अब इसमें देखो आपको ये अपने समझ से करना है। जब हम किसी को गुड नाइट बोल रहे हैं तो हम उसको विश कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पर सेड टू भी लगा सकते हैं, लेकिन आप विश लगाएंगे, यानी जो उसके अंदर इच्छा है बोलने की, यानी या वो बोलना चाह रहा है वो हमें वहाँ लिखना है, ठीक है। तो राहुल ने विश किया प्रशांत को, तो राहुल सेड गुड नाइट प्रशांत, इसको हमने दैट से पहले लिख लिया, ठीक है। राहुल विश प्रशांत गुड नाइट, राहुल ने पहले प्रशांत को गुड नाइट विश किया, देन एंड वी विल मीट अगेन टुमारो एंड सेड दैट, और कहा, क्योंकि यहाँ का सेड का मतलब ही तो होता है कहा, तो हम यहाँ पे लगाया एंड सेड दैट, कहा दे। अब यहाँ पर है, ये है वी, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? राहुल के अकॉर्डिंग, ठीक है। राहुल इसमें एक लड़का है, लेकिन हमने यहाँ पर दे लगाया है। दे क्यों लगाया? क्योंकि राहुल ने ये वर्ड यूज़ किया है वी,
किसके लिए? राहुल और प्रशांत दोनों के लिए। तो वी यूज़ हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पर दे यूज़ करेंगे उन दोनों के लिए। तो दे वुड मीट अगेन। विल का क्या हो गया है यहाँ पर? वुड हो गया है, ठीक है। तो विल का वुड हो गया, ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन इसमें हमें और कोई चेंज नहीं करना है। विल का वुड करना, अगर शैल आता तो शैल का शुड हो जाता। तो वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे। टुमारो क्या यानी आने वाला दिन, यानी नेक्स्ट डे होता है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट डे में चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिस्टर शर्मा सैड व्हेन डिड यू कम फ्रॉम कोलकाता अरुण। देखो ये एक कॉन्वर्सेशन की तरह दिया है मैंने आपको। मिस्टर शर्मा सैड व्हेन डिड यू कम फ्रॉम कोलकाता। मिस्टर शर्मा ने किससे कहा? अरुण से कहा कोलकाता से कब आए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा अरुण सैड आई केम लास्ट नाइट सर, कि मैं लास्ट नाइट यानी पिछली रात आया हूँ। तो ये कॉन्वर्सेशन है ना, मैंने इसको सेंटेंस में प्रेजेंट किया आपको समझाने के लिए। तो मिस्टर शर्मा सैड, मिस्टर शर्मा ने किससे कहा था? अरुण से। कहा नहीं था, पूछा था, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा आस्क्ड अरुण, ठीक है। मिस्टर शर्मा आस्क अरुण व्हेन, क्वेश्चन वर्ड आपका क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी। तो ये है आपका यू अकॉर्डिंग चेंज होगा अरुण के, क्योंकि यहाँ पर अरुण हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अरुण की जगह यहाँ पर आएगा ही। चूंकि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड और फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ही हैड कम फ्रॉम कोलकाता। नेक्स्ट है आपका अरुण सेड आई केम लास्ट नाइट सर। अरुण ने रिप्लाई किया, क्योंकि मिस्टर शर्मा ने अरुण से क्वेश्चन पूछा था कि आपका कोलकाता से कब आए थे, तो मिस्टर अरुण ने उनको रिप्लाई किया। तो हमने यहाँ पर यूज़ करना है अरुण रिप्लाइड टू सर या फिर मिस्टर शर्मा। किसको रिप्लाई किया है? क्योंकि यहाँ पर सर मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर सर या मिस्टर शर्मा कुछ भी लिख सकते हैं। तो अरुण रिप्लाइड टू सर मिस्टर शर्मा दैट ही हैड, ही इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही हैड कम द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट यानी प्रीवियस नाइट, तो प्रीवियस नाइट आ जाएगा यहाँ पर। तो पूरा आपका होगा अरुण रिप्लाइड टू सर दैट ही हैड कम द प्रीवियस नाइट, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल्स हैं आपके ये। द बॉयज सैड द नेक्स्ट टेस्ट मैच विल बी ऑन मंडे, ठीक है। तो ये आपका चेंज होगा द बॉयज सैड दैट, ये आपका आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के द नेक्स्ट टेस्ट मैच। आप इसको नेक्स्ट को चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है, यानी आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर आपको नेक्स्ट भी लगाया है और नेक्स्ट की जगह फॉलोइंग। नेक्स्ट माने क्या होता है? आने वाला, यानी फॉलो करने वाला, यानी फॉलोइंग भी लिख सकते हैं हम इसको। तो आप इसमें से कुछ भी फॉलोइंग या नेक्स्ट लिख सकते हैं। तो द फॉलोइंग टेस्ट मैच विल की जगह हो जाएगा वुड बी ऑन मंडे, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑफिसर सैड विल यू लीव दिस रूम। तो इसमें क्या क्या है? ऑफिसर ने कहा कि क्या ये तुम रूम छोड़ सकते हो। तो ऑफिसर हमें ऑर्डर देता है, ठीक है। अब ये पूछेगा तो नहीं क्या ये तुम रूम छोड़ना चाहते हो, यानी एक मीटिंग हो रही है, ये तुम एग्जाम्पल से समझो। एक मीटिंग हो रही है, उससे कुछ गलती हो गई एम्प्लॉय से, तो ऑफिसर ने क्या ये तुम रूम छोड़ दोगे, यानी क्या तुम इस रूम को छोड़ सकते हो, जा सकते हो यहाँ से। तो उसने क्या किया? ऑर्डर किया ऑफिसर ने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द ऑफिसर ऑर्डर्ड, ठीक है। आस्क भी आपका राइट है, लेकिन आपको उसकी सेंस समझ के इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, ठीक है। तो ऑफिसर ऑर्डर्ड, इसकी जगह आएगा इफ़, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है आगे। तो विल का वुड हो जाएगा। यू है आपका सेकेंड पर्सन, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हिडन ऑब्जेक्ट। हिडन ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मी, ठीक है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो हम मी ऑब्जेक्ट मानेंगे यहाँ पर। तो आई वुड लीव दैट रूम, दिस की जगह हो जाएगा दैट रूम, ठीक है। अब ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं और मैं आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करांगी, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसमें सारे ही टेंसेस इंक्लूड होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगी वो आपकी होगी इम्पेरेटिव सेंटेंस की, जैसे ऑर्डर वाले सेंटेंसेस की, ठीक है। जैसे किसी ने कहा द टीचर सेड गो आउट, तो वो आप कैसे चेंज करेंगे वो इम्पेरेटिव वाली एक्सरसाइज में समझेंगे, ओके।